बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ फेयरवेल पार्टी विदाई समारोह में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। सबों का हम स्वागत करते हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि एक भावुक पल होता है, एक शिक्षा जो मैं भी सुन रहा था कि 1985 से, तो उनके लिए मैं ज्यादा शेर व शायरी तो नहीं जानता, लेकिन एक शेर मेरे दिमाग में आया कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। तो मैम, आपने जो काम किया है मैं समझ सकता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मर्द अगर घर में पढ़ा लिखा होता है तो वो अपने लिए पढ़ा लिखा होता है, एक औरत अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ती है तो पूरे फैमिली को वो शिक्षा देती है और पूरे फैमिली को वो तरबियत देती है। मैं अमूमन देखता हूं हमारे गांव में 90% लोग या तो दिल्ली पंजाब में रहते हैं या फिर अपने शहर अपने कामकाज के लिए स्कूल कॉलेजों में रहते हैं। घर में वक्त नहीं दे पाता। अगर घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अगर जिम्मा कोई उठाने वाला है तो हमारी माओ बहनें ही, जो अपने घर की तरबियत से लेकर के अपने बच्चे, क्योंकि एक माँ के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के शिक्षा से लेकर के उनके तरबियत तक की जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चे का अगर स्कूल की भी जिम्मेदारी निभाई, उसके लिए हम सब लोग आपको सलाम करते हैं, आपके हौसला को हम लोग सलाम करते हैं। हमारे इलाके की सबसे ज्यादा आज के दिन में अगर मैं समझ सकता हूं कि बदहाली अगर है तो हमारे यहाँ एजुकेशन को जो हम लोग तरजीह नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई को जो हम लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं, उसी के वजह से आज हम लोग पीछे हैं। बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिशियन बनाया, पॉलिटिशियन आए भी, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, मैं समझ सकता हूं कि जितनी भी उनसे हो सका है उन लोगों ने काम किया है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि किसी ने काम किया किसी ने नहीं किया, जिनको जितना समझ में आया सारे लोगों ने काम किया। लेकिन सरवर आलम जब इलेक्शन लड़ा था तब भी और आज भी मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम लोग कुछ अलग करना चाह रहे हैं, वो अलग हम लोग सिर्फ इतना ही करना चाह रहे हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे क्रांति आए। हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं, मेरी माओ बहनों से गुजारिश करते हैं, हमारे शिक्षकों से गुजारिश करते हैं कि इसको हम लोग कोचा धमन में कैसे फैलाएं। इसके लिए हम लोग एक मंथन करते हैं और इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं, ताकि आने वाला जनरेशन हमारा इस तरह से ना रहे जिस तरह से हम लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे घर में कितना भी दौलत हो जाए, हम लोग जिंदगी में अपना कितना भी दौलत कमा ले, वो कुछ चंद वक्त के लिए, चंद साल के लिए आपका हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अगर कहीं पे उसको इंसान बना देते हैं तो वो अपनी रोजी रोटी का मालिक खुद बन जाएगा और आने वाले वक्त को भी बदलने की ताकत रखता है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस करें तो वो हमारे एजुकेशन पे होना चाहिए। मैंने देखा है, मैं जब केरल गया था वहां पे मैंने देखा, एक जगह हम लोग खाना खाना था कहीं, तो मैंने कहा एक चौक में रुकते हैं खाना खाते हैं। तो खाना खाने के लिए जब एक चौक पे रुके तो वहां सिर्फ एक दुकान, एक रेस्टोरेंट था, बाकी वहां पे जितनी सारी बिल्डिंगें थी सब में पढ़ाई का ही मामूल चल रहा था। कहीं मकतब था, कहीं कोचिंग था, कहीं स्कूल था, लोग पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई हमारे वहां तो चौक चौराहे में पान की दुकान होता है, चाय की दुकान होता है, सिगरेट की दुकान होता है, मिठाई की दुकान होता है, लेकिन आपके यहाँ चौक में सिर्फ एक खाने का होटल है। बाकी सारे दुकानों में जो है जितने सारे बिल्डिंग्स है सब में पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। इसीलिए वहां के लोग इतने तरक्की याफ्ता है। अगर हम लोग हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे ज्यादा गरीबी पहले केरल में थी। वहां के लोग, वहां सऊदी अरबिया से लोग आते थे, वहां मसाले का व्यापार होता था और सबसे ज्यादा गरीबी थी। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा अमीर अगर कहीं के लोग हैं वो केरल के लोग हैं। और उनका आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो लोग एजुकेशन में। आप लोग यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग जानते हैं कि केरल का एजुकेशन परसेंटेज क्या है और हमारे किशनगंज का एजुकेशन परसेंटेज क्या है। आज हम लोग पैसे कमा रहे हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, अमीर और भी अमीर होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कारण अगर है वो है एजुकेशन। क्योंकि हम गरीब
तबके के जितने सारे लोग हैं, मैं उन लोगों के दिमागों को अक्सर पढ़ा हूं। उनके घर में एक बच्चा अगर जब 10 साल 11 साल का होता है तो उनको लगता है कि अब हमारे घर में रोजी रोटी कमाने का एक हिस्सेदार आ गया। अब उसको हम लोग या तो किसी दुकान में या फिर दिल्ली पंजाब में और कहीं भेज देते हैं और उसकी जिंदगी भी खराब करते हैं और अपनी जिंदगी भी खराब करते हैं और हमारा आने वाला माहौल भी नहीं बदल पाता है। तो इसीलिए हम लोग सब लोग ये अहद करें कि हम लोग चाहे कुछ करें ना करें, एक वक्त की रोटी हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आने वाला भविष्य हम लोगों को अगर बदलना है, किशनगंज की अगर तकदीर बदलनी है, किशनगंज को अगर 1 नंबर पे लेके आना है तो हम सबको वही काम करना पड़ेगा जो मैडम ललिता जी ने की थी 1985 से लेकर के आज तक। और हम लोगों को एजुकेशन में हर हाल में आगे बढ़ाना है और हमारे परिवार में कोई जाहिल ना रहे, हमारे परिवार में कोई भी आदमी बिना पढ़ा लिखा ना रहे। इसको हम लोगों को अपने अपने परिवारों को संभालने की जरूरत है। हम लोग अभी सर बता रहे थे कि मेरे यहाँ ये कमियां हैं। मैं आप लोगों से पहले भी वादा किया था, अब भी वादा करता हूं कि एक विधायक को एक साल में लगभग 4 या 5 करोड़ रुपए मिलता है, जिससे वो अपने क्षेत्र की किसी भी विकास को करा सकता है। मैं ये पैसा जितना भी मेरे पास आएगा, मैं ये पैसा रोड नालों में खर्च नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर में खर्च करूंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे एजुकेशन का सेक्टर में जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं। मैं जब अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था तो आप ही की तरह एक सरकारी स्कूल से स्टार्ट किया था और फिर मेरी पढ़ाई बीच में ब्रेक हो गया था तो मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। फिर मैं अपना घर द्वार छोड़ करके जाकर के किशनगंज में रहा और नेशनल स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया। फिर मेरे दिल में एक जुनून था कि नहीं, मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ से पढ़ते पढ़ते जामिया तक किया और जामिया में जाके ग्रेजुएशन भी किया और वहां से मैंने MBA भी किया। MBA करने के बाद फिर मैंने सोचा अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के बाद फिर कुछ दिन बैठे हुए थे, एक दिन बात चली कि भाई माहौल गाँव का बहुत खराब हो रहा है। तो मैंने कहा कि गांव के माहौल को खराब करने वाले हम हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग, हम जिम्मेदार लोग गांव को किसके हवाले छोड़ के शहरों में बसारा कर लेते हैं और गांव को हम लोग उन लोगों के हाथ में छोड़ देते हैं जो दारू पीने वाला, स्मोक पीने वाला है। हम सोचते हैं कि उनसे हम अपने आप को बचाते हैं और हम जाके दिल्ली पंजाब या फिर शहरों में घर बना लेते हैं। इसीलिए गाँव बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोग गाँव को छोड़ के शहर में जाके बस रहे हैं। तो उसी तरह से पॉलिटिक्स को भी जब हम लोग बैठे कि भाई अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो पॉलिटिक्स भी बर्बाद हो जाएगा और पॉलिटिक्स में अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो फिर वही सिस्टम चलता रहेगा। फिर मैं आगे आया। सलाम करता हूँ आप सबों को, हमारे नौजवानों को, खास करके हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को और मेरी माओ बहनों को कि आपने इस नाचीज को यहाँ तक पहुंचाया। ये आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसका कर्ज आप लोगों का अदा नहीं कर सकता। अगर अदा करूंगा तो एजुकेशन सेक्टर में अगर क्रांति आ जाएगी, यहाँ का परसेंटेज अगर 40 से 50 पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि नहीं, मैंने अपने 5 साल के कैरियर में कुछ किया है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन आप लोगों से सिर्फ मेरी गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाए। एक बच्चे से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, कभी आपसे कमजोर कोई बच्चा मिल जाता है तो आप उसको साथ में बैठाइए और उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक क्लास में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों की थिंकिंग कुछ अच्छी होती है, वो जब किसी चीज को एक बार सुनते हैं तो उसको दिमाग में बैठ जाता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको 4 बार भी पढ़ाने से समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों का भी आप लोग जो है साथ में बैठा करके उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब भी मैं एजुकेशन के सेक्टर में कहीं जाता हूं और इस तरह से देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग अपना काम कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूं। जहां जिस चीज की जरूरत होगी मैं हमेशा एजुकेशन के सेक्टर में आपके साथ रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाने में मेरी पूरी की पूरी आपके साथ सिंपैथी भी है, वक्त भी है। जहां आप चाहें, जैसे चाहें, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, आदाब।